वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के फुल NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को ये बताना है कि जब भी हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो कौन सी एक स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं होती है। ऑप्शन ए, द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। ऑप्शन बी, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ऑप्शन सी, द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजली। एंड ऑप्शन डी, द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? दैट इज ऑप्शन सी। जब भी हम लोग जो है स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, जो भी हमारा एलिमेंट होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। बाकी सारी स्टेटमेंट हमारी ट्रू हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एलिमेंट X forms a chloride with the formula XCl2 which is a solid with a high melting point. X would likely to be in the same group of the periodic table as ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम एंड ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को एलिमेंट बताना है X, इसके बारे में हम लोगों को बताना है और हम लोगों को दे दिया गया है कि एक कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है जो कि हमारा क्या है XCl2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो आप लोगों ने 9th में कंपाउंड फॉर्मेशन करी होगी तो हमारे X की वैलेंसी कितनी रही होगी? 2 रही होगी और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो इसने क्या बनाया? इसने XCl2 बनाया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो भी हमारा X एलिमेंट रहा होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग ऑप्शन देखें स्टूडेंट्स तो हमारे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन बी। तो ये क्या बनाएगा स्टूडेंट्स? ये बनाएगा MgCl2। और यहाँ से हम लोग चेक भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम की हमारे वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये MgCl2 को फॉर्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच एलिमेंट हैज पार्ट ए 2 shells both of which are completely filled with electron। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को एक एलिमेंट का नेम बताना है जिसके पास सिर्फ 2 शेल हों और दोनों की दोनों शेल जो है उसकी कंप्लीट हों। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसके आंसर को देखेंगे तो हमारे एलिमेंट का नेम क्या होता है? नियोन। नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट्स? 10 होता है। तो इसकी फर्स्ट शेल जो होती है ये भी कम्प्लीटली फिल्ड होती है और इसकी सेकेंड जो शेल होती है ये भी कम्प्लीटली फिल्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसके स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा नियॉन है और इसकी फर्स्ट शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसकी सेकेंड शेल में स्टूडेंट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। पार्ट सेकेंड, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2,8,2। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,2। तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को पता है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स वही हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 12 है ये हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर है। तो ये हमारा एलिमेंट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? ये हमारा एलिमेंट मैग्नीशियम होगा क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 होता है। थर्ड पार्ट, ए टोटल ऑफ 3 शेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को एक ऐसे एलिमेंट का नेम बताना है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 शेल प्रेजेंट हो और उसकी जो आउटर मोस्ट शेल हो उसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर उसके पास 3 शेल हैं तो उसके पास KLM 3 शेल प्रेजेंट होंगी और इसकी फर्स्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होगी, सेकेंड शेल भी कंप्लीटली फिल्ड होगी और इसकी जो लास्ट शेल होगी इसके पास सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 8, 4, 12 to 14। इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 14 और 14 एटॉमिक नंबर स्टूडेंट्स हमारे किस एलिमेंट का होता है? सिलिकॉन का होता है। तो ये एलिमेंट का नेम क्या होगा स्टूडेंट्स? सिलिकॉन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, ए टोटल ऑफ 2 शेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को एक ऐसे एलिमेंट का नेम बताना है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 शेल प्रेजेंट हो और उसकी जो सेकेंड शेल हो उसके पास सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो ये हमारा कोई भी एक एलिमेंट था, उसके पास 2 शेल थी K और L।
तो इसकी फर्स्ट शेल स्टूडेंट्स हमारी कंप्लीटली फिल्ड होगी और सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग इसके एटॉमिक नंबर को देखें स्टूडेंट्स, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हम लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि 5 एटॉमिक नंबर हमारे किस एलिमेंट का होता है, दैट इज बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को एक ऐसे एलिमेंट का नेम बताना है जिसकी जो सेकेंड सेल हो उसमें जस्ट डबल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो उसकी फर्स्ट सेल से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को 2 सेल पता है, एक हमारी K है और एक हमारी L है। तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है कि अगर उसकी K सेल में X इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो उसकी L सेल में जो है 2X इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। और हम लोगों को पता है कि हमारी फर्स्ट सेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, या तो K के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा या 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो जब K के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो क्वेश्चन में क्या बोला, L के पास जस्ट डबल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो L के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और जब K के पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे L के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जस्ट डबल प्रेजेंट होंगे, दैट इज़ 4। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा फर्स्ट एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा एलिमेंट का, और हमारा सेकेंड एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो या तो वो एलिमेंट लिथियम हो सकता है स्टूडेंट्स, और या वो एलिमेंट हमारा क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट आप लोग अगर लिखेंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन कॉमन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा जो बोरॉन है जिस कॉलम से वो बिलोंग कर रहा है उसके नीचे जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बोरॉन की बात करें तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो इसकी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, जितने भी बोरॉन के नीचे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स हमारा बोरॉन है, तो बोरॉन के नीचे हमारा एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है, फिर हमारा गैलियम प्रेजेंट होता है, फिर हमारा इंडियम प्रेजेंट होता है, फिर हमारा थैलियम प्रेजेंट होता है। तो इसके नीचे जितने प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और उनकी वैलेंसी भी 3 के बराबर होगी। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हमारा एक एलिमेंट जो है वो सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स हमारा कोई ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो जब ये एक सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो इसके पास क्या होगा, इसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो भी सिमिलर होंगे और इसकी जो वैलेंसी होगी वो सभी की सिमिलर वैलेंसी होगी। आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी बोरॉन फैमिली होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि फ्लोरीन के नीचे जितने भी हमारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनमें क्या कॉमन होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करें स्टूडेंट्स तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है स्टूडेंट्स। और अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि फ्लोरीन के नीचे हमारा क्या आता है, फ्लोरीन के नीचे हमारा क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे एलिमेंट फ्लोरीन के नीचे होंगे इन सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इन सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे इनकी वैलेंसी क्या होगी स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इनकी वैलेंसी की बात करें तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, तो इन सभी की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है। तो यही स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा कि 7 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वैलेंस सेल में होंगे और वैलेंसी जो है स्टूडेंट्स 1 के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 5, एन एटम हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2,8,7 पार्ट ए, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को एक एटम दे दिया गया है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा और हमारा एलिमेंट कौन सा होगा, क्लोरीन होगा, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है स्टूडेंट्स। पार्ट बी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर, एटॉमिक नंबर्स आर गिवन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 दिया है स्टूडेंट्स, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 दिया है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 दिया है और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हमारा जो एलिमेंट है क्लोरीन
इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो इन चारों में से किन में से सिमिलर होगी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग क्या करें स्टूडेंट्स, हम लोग इन चारों एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और इन चारों में से जिस भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या करेगा, वो क्लोरीन के साथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ को रखेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से अगर स्टूडेंट्स हम लोग जो है कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हमारे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लोरीन इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स कि क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन दोनों की क्या होंगी, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो क्लोरीन होगा वो फ्लोरीन के साथ सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्लोरीन एलिमेंट इज सिमिलर टू क्लोरीन बिकॉज बोथ कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। क्वेश्चन नंबर 6, द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स A, B एंड C इन द पीरियोडिक टेबल एज शोन बिलो। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हम लोगों को 3 एलिमेंट दे दिए गए हैं A, B, C एक पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों को 2 ग्रुप दिए गए हैं, ग्रुप 16 और ग्रुप 17। ग्रुप 16 में स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो B है और ग्रुप 17 में हम लोगों को 2 एलिमेंट दिए गए हैं A और C। तो स्टूडेंट्स हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्टेट वेदर A इज ए मेटल और ए नॉन मेटल। तो हम लोगों को बताना है स्टूडेंट्स कि A मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा। तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो जब भी हम लोग जो है ग्रुप में जो है टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, हमारा मेटेलिक नेचर इंक्रीज करता है। तो हमारा ये जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स ये तो हमारे टॉप पे ही है ना, तो ये कैसा होगा, ये हमारा नॉन मेटल रहा होगा। तो A क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, A हमारा नॉन मेटल हो जाएगा। पार्ट बी में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर C इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन A। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम लोगों को ये बताना है कि जो हमारा एलिमेंट C होगा ये A से रिएक्टिव होगा ज़्यादा कि नहीं होगा। तो अगर हम लोग इसके आंसर को देखें स्टूडेंट्स तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ग्रुप 17 हमारा हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो हैलोजन फैमिली के केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग जो है टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारी जो रिएक्टिविटी होती है स्टूडेंट्स ये क्या होती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा एलिमेंट A है ये टॉप पे है तो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू C। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, एलिमेंट C इज लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू A। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, विल C बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन B। तो क्वेश्चन में क्या बोला है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को जो है ये बताना है कि जो हमारा एलिमेंट C होगा इसका साइज़ बड़ा होगा B से कि नहीं होगा। तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स तो हमारा C जो है 17 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और हमारा जो B है वो 16 ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो जब भी पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स हम लोग लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारा लेफ़्ट पे, B हमारा लेफ़्ट पे है और C हमारा राइट पे है। तो क्या होगा, हम लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो क्या होगा, एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा। तो C का साइज़ क्या होगा स्टूडेंट्स, C जो है स्मॉलर होगा हमारे B से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस सो एलिमेंट C इज स्मॉलर इन साइज। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फाउंड बाय एलिमेंट A। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोगों को जो एलिमेंट A गिवन है ये कौन से टाइप के आयन को फॉर्म करेगा, कैटायन को फॉर्म करेगा कि एनायन को फॉर्म करेगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग इसके आंसर को देखें तो ये हमारे कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये हमारे ग्रुप 17 से बिलोंग कर रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो एलिमेंट होगा इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, जिससे कि ये स्टेबल हो जाए स्टूडेंट्स। तो ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा स्टूडेंट्स तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो एलिमेंट A होगा ये क्या फॉर्म करेगा, ये एनायन को फॉर्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू ए ग्रुप ऑफ 15 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स, विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हम लोगों को जो है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उसके बाद हम लोगों को ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और हम लोगों को इसका रीज़न भी देना है।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग जो है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हमारे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसकी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसकी L शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारा फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो इसकी K शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और M शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करें कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो हम लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि जब भी हम लोग जो है ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारा जो फॉस्फोरस होगा ये क्या होगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोगों से ये भी बोल रहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जब भी स्टूडेंट्स हम लोग जो है ग्रुप में टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो एटम होता है उसमें एक सेल ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। और जब साइज इंक्रीज होता है स्टूडेंट्स तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या होगा स्टूडेंट्स, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases. Question number 8. How does the electronic configuration of an atom relate to its position in the modern periodic table? अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम लोग जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से एटम की पोजीशन को रिलेट कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल दैट इज वैलेंस शेल डिसाइड्स एन एटम पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, जो भी हमारा एटम होगा उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वही उसकी पोजीशन को डिसाइड करेंगे स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्वेश्चन नंबर 9. इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विद द एटॉमिक नंबर 12, 19, 21 एंड 38. विच ऑफ दीज हैव केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज रिसेंबलिंग कैल्शियम। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोगों को कैल्शियम दे दिया गया है जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और 4 एलिमेंट दे दिए गए हैं स्टूडेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 12 है, 19 है, 21 एंड 38 है। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हम लोगों से ये बोल रहा है कि हमको ये बता दो कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है कैल्शियम जैसी होगी। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,8,8,2। तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग क्या करें, हम लोग इन चारों एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करें और जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो हमारे कैल्शियम के साथ बिल्कुल सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रखेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो एटॉमिक नंबर 12 की स्टूडेंट्स हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 2 प्रेजेंट होंगे। तो कैल्शियम की भी आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो इन दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो कैसी होंगी, सेम होंगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग एटॉमिक नंबर 19 की बात करें तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लोग 21 को देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो इसके भी आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। लास्ट में स्टूडेंट्स अगर हम लोग जो है 38 एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अभी हम लोगों ने क्या कहा, अगर आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स तो कैल्शियम क्या होगा, कैल्शियम जो उनके साथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रखेगा। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स कि एटॉमिक नंबर 12 और एटॉमिक नंबर 38 जो है कैल्शियम के साथ जो है सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को रखेगा क्योंकि इन सभी की आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 10. कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, हम लोगों को मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स अरेंज थे ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज थे। ठीक है, तो एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्स अरेंज थे ये एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे थे। मींस एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सेकेंड पॉइंट में स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 8 ही ग्रुप प्रेजेंट थे लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं।
इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी ये हमारे सब ग्रुप्स में डिवाइडेड थी। यहाँ पे ए और बी ग्रुप भी था हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो यहाँ पे क्या था, नो ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। यहाँ पे कोई भी हमारा ग्रुप जो था सब ग्रुप में डिवाइडेड नहीं था। लास्ट पॉइंट में स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्लेस नहीं था आइसोटोप्स के लिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, आइसोटोप्स की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। लेकिन स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई थी। यहाँ पे हम लोगों ने जब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया तो जो आइसोटोप्स की पोजीशन की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल फिनिश हो गई थी। तो दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व व्हेन एलिमेंट्स आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने जो है एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। थैंक्स।